यतो अनंत शक्ते अनंता सजीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ति यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री हरिगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयादास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वरानंद जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम। गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश। श्रीमत हरि प्रसाद जो चिद बापु रहत प्रछेद विद्या प्रद गुरु ते नमो जी प्रसाद गत खेद।
नमो नमो श्री राम जो सतचित आनंद रूप, जे जाने जग स्वप्नवत, नाशत भ्रम तम कूप। राम मया सद्गुरु दया, साधु संग जब होए, सब प्राणी जाने कछु, रहे विषय रस भोए। मात तात भ्राता सुहृद, इष्ट देव नृप प्राण, अनाथ सुगुरु सब ते अधिक, दान ज्ञान विज्ञान। प्रगट पहुँ गुरु सूर द्युति, जन मन नलिन प्रकाश। अनाथ कुमुद विमुख जन, कबहु न होत हुलास। एरत सद्गुरु मया करी, मोह नींद सोवंत। जगे ज्ञान लोचन खुले, सुपन भरम बिसरंत। गुरु बिन भ्रम लगी भूलि गो, भेद लहे बिन स्वान। के हरि बपुझाई निरख, हरि कूप अज्ञान। प्रगट अवन करुणार्णव, रत्न ज्ञान विज्ञान। बचन लहरि ननु परसते, आज्ञो होत सुजान। सूरदर्श आदर्श जो, होते अग्नि उद्योत। तैसे गुरु प्रसाद ते, अनुभव निर्मल होत। जिमि चंद हिलहि चंद्रमणि, अमी द्रवत तत्काल। गुरुमुख निरखत शेष के, अनुभव होत विशाल। ओं शरणागत रावरे, श्री गुरु दीन दयाल। कृपा सिंधु बंदौ चरण, हरौ कठिन घोर शाल। आऊँ अनाथ अतिशय दुखी, डर्यो देख संसार। बोलत हूँ भव सिंधु में, मोहि करौ प्रभु पार। आशा तृष्णा चिंत बहु, ए डायन घर माही। जीवन कहि विधि होय मम, हृदय स्मृति कौ खाई। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। श्रीरामचन्द्रं भजे, श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो न मैं प्रभु नाम तिहारा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही सुंदर कार्तिक महात्म से संबंधित कथा। इस कथा को
या जो कार्तिक महीने की जो विधि विधान है स्नान करने का, व्रत रखने का, जिन्होंने इस तरह से इस व्रत को पूरा कार्तिक महीने रखा और यहाँ तक लिखा है कि आजीवन, पूरे जीवन में। अच्छा सुरेंद्र जी, व्रत का एक व्रत कहते हैं, एक उपवास कहते हैं। एक उपवास, मेरा आज उपवास है, आज मेरा व्रत है, तो व्रत नाम व्रताने का भी है और व्रत नाम संकल्प का भी। संकल्प, मैंने आज ये व्रत लिया है। किसका व्रत लिया है? एकादशी का। आज मैंने एकादशी व्रत रखने का संकल्प लिया है। पहले संकल्प लेना चाहिए। इन पुराणों की कथाओं को सुन करके इनमें क्या विधि विधान है, कैसे व्रत रखना चाहिए, तब पता चलता है। थोड़ा थोड़ा भी हम इन विधि विधान को जीवन में उतारें तो इसका इतना महान फल होता है महाराज, हम सोच नहीं सकते। हम लोग ध्यान नहीं करते महाराज। देखो बीज कितना छोटा होता है। अच्छा एक और बात है, जितना छोटा बीज होगा उतना बड़ा पेड़ होगा। कभी कभी ध्यान दिया आपने? ध्यान दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। अब पीपल का पेड़ है, उसके फल को तोड़ के देखो, उसके फल में कितने बीज होते हैं और कितने छोटे होते हैं। ऐसे बरोटा जो है, बड़ गूलर है, कितना बारीक बीज होता है महाराज। जब ये पेड़ बनता है तो बहुत विशाल हो जाता है महाराज, बहुत। तो छोटा सा जो अच्छा कर्म होता है उसका क्या परिणाम होता है ये हमें नहीं पता, कि हमें ज्ञान नहीं है महाराज। इसलिए कहते हैं पहले थोड़ा थोड़ा सत्कर्म करना शुरू करो। करो तो सही, करोगे तभी पता चलेगा ना महाराज। कोई अच्छी कंपनी है, अच्छा सरकारी बैंक है। अब देखो ना हमारे मोदी साहब ने, इसको अन्यथा मत लेना, एक तो दृष्टांत दे रहे हैं आपको। जीरो से शुरू किया, जीरो से 1 रुपया रोज का जमा करा। अब तो लालो भी ये है, ज़्यादा तो नहीं, 1 करोड़ व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपया जमा कराया, 1 करोड़ हो गया ना। तो कंपनी को कितना लाभ हुआ और उसका फिर बेनिफिट मिलता है, उसका हमें लाभ ही मिलता है। अब रोज़ का 1 रुपया जमा कराएंगे तो महीने के 30 हो गए और साल के कितने हो गए? तो ज़्यादा तो नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये कार्य कर सकता है। छोटे से छोटे व्यक्ति को साथ में जोड़ना ये बहुत अच्छे सोच है, राज है। ऐसे करते करते जो ज़्यादा जमा करना हो सके तो छोटा सा जितना भी हो सके, ज़्यादा नहीं। कुटिया में आ तो सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, आप आके चले जाओ, इतना ही बहुत है। पर आओ ईमानदारी से। जितना समय कुटिया में एंट्री करो उतने समय महाराज श्री के बन के रहो, गुरुदेव के बन के रहो, भगवान के बन के रहो। किसी का भी फोन आए, कोई भी मन में बात याद आ जाए, बस वहाँ मन को जाने नहीं देना। अब देखो आपको ऐसा लाभ होगा, दूसरे दिन आप कुछ ना कुछ जहाँ आपको बैठने का मन करेगा। जब किसी को सेवा करते देखोगे तो सेवा करने का मन मिलेगा, करेगा। कोई यहाँ बैठ के सिमरन करता है तो फिर मन करता एक घड़ी मैं भी बैठ लूँ, और ऐसी लटक लग जाती है महाराज, फिर छूटती नहीं महाराज। ये ऐसी अच्छी विचार हमारे मन में
लाने चाहिए। ये मनुष्य का जीवन मिला इसलिए है महाराज, भोगों को ही नहीं मिला कि सारी उम्र इसी में व्यतीत कर दो। जब भी समय मिले, एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साधकी कटे कोट अबरा। 6 मिनट, 6 मिनट तो सुनते ज़्यादा नहीं होते, 6 मिनट रोज़ बैठना शुरू कर दो आप। मैं तो कहता हूँ 1 मिनट बैठो, पहले 1 मिनट बैठो, और 1 मिनट आपने 5 दिन बैठना है या 7 दिन बैठना है, 1 मिनट ही बैठना। अगर 1 मिनट भी आपका मन शांत होके बैठ गया, फिर अपने मन कहेगा नहीं जी मैं तो और बैठना, पर मन करना मैं तो 1 मिनट बैठना, मैं नहीं ज़्यादा बैठना। मैंने गुरुजी ने कहा कि 7 दिन 1 मिनट बैठना, मन मचलेगा नहीं और बैठना और बैठना, फिर 2 मिनट बैठना शुरू कर दो। जितना जितना आपको शांति मिलेगी, लाभ मिलेगा, शारीरिक मानसिक और कर्म में इसका लाभ मिलेगा, व्यवहार में भी लाभ मिलेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा भजन रोज करना चाहिए। भजन गाते हैं ना माता बहनें, थोड़ा भजन रोज करना चाहिए, ऐसे माता भजन गाती है ना। थोड़ा आप बनाओ, और घर में, परिवार में, शरीर में, व्यवहार में, कारोबार में, सब भले पहले थोड़ा सा मुश्किल होगी, और जब उसको सहन कर लोगे फिर तो सारे ही कार्य सिद्ध हो जाएंगे, सारे। लेकिन मन को लगाना बहुत जरूरी है। तो ये कथा यही सिखाती है। सत्यभामा, उसके पिताजी, उसका पति, उन्होंने अपने जीवन में ये कार्तिक के जो व्रत है उसको विधि विधान से एक चीज़ को पकड़ो, जिसको मर्जी पकड़ो, जो भी आपको सुविधा होती, जो भी आप आराम से कर सकते, बस उसको जीवन में धारण कर लो, उसको छोड़ो मत। बस समय आने पर उससे इतना लाभ होगा महाराज, आप सोच नहीं सकोगे। इसलिए ये कथा, ये कार्तिक व्रत के कथा का महात्म बताया दूसरे अध्याय में। अब तीसरे अध्याय में क्या सुनने को मिलेगा आपको? श्री ब्रह्मा जी से भगवान श्री कृष्ण एवं सत्यभामा का यह संवाद सुनकर नारद जी ने उनसे विनती की कि हे पितामह, कार्तिक मास में आपने तुलसी मंजरी और भगवान शालिग्राम का जो महात्म्य बताया है उसे कृपा कर विस्तार पूर्वक सुनाएं। संक्षेप में बताया ना, भगवान विष्णु की पूजा, शालिग्राम की पूजा, तुलसी मंजरी से पूजा करनी, जिनका इतना महात्म्य है। तो नारद जी कहते हैं महाराज कथा भी सुनाओ विस्तार से। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुलसी मंजरी सहित भगवान श्री शालिग्राम का चरणामृत घोर पापों से मुक्त कर देता है, घोर पापों से मुक्त कर देता है। मन शांत हो जाना, थोड़ी सी बात पे बेचैन ना होना, हाँ जी, ये सब कर्मों का फल है। जब हम धीरे धीरे सत्य कार्य करते हैं, अपने आप शक्ति मिल जाती है, अपने आप शक्ति मिल जाती है। घर में, परिवार में, समाज में, व्यवहार में कैसे रहना है, ये सब पुण्य कर्मों का फल है।
इसलिए रामायण में लिखा है गति मति कीरति भूति भलाई। गति कीरति मति भूति भलाई, जब जे जितन जहाँ जे पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकहु भेद न आन। ये 5 वस्तुएं अगर आपके जीवन में हैं तो आपने किसी जीवन में कोई अच्छा कर्म किया है, सत्संग किया है। हमारा हर बात हर परिस्थिति में अपने आप को एक समान रखना, शांत रखना, ये भक्ति का प्रभाव है, ये सत्संग का प्रभाव है, ये हमारे अच्छी सोच का प्रभाव है, अच्छे संकल्प का। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुलसी मंजरी के सहित भगवान श्री शालिग्राम का चरणामृत घोर पापों से मुक्त कर देता है। बड़ी सुंदर कथा आती है, समय के भाव से बोलने में संकोच लगता है, लेकिन संक्षेप में एक जुआरी था, हमारा जुआरी जुआ खेलता था। उसको जुए में लाभ हो गया, ज़्यादा पैसे मिल गए उसको। अब कोई मंदिर में जाता है तो मंदिर में मत्था टेकेगा, कोई गुरु स्थान जाता तो वहाँ गुरु जी के चरणों में प्रणाम करेगा, मिठाई का डब्बा लेके जाएगा, फल लेके जाएगा, हार लेके जाएगा, फूल लेके जाएगा, कोई सामान लेके जाएगा कि महाराज जी मुझे इस काम से फायदा हुआ। कोई भी काम करते हैं, और सत्य कथा है हमारा। वो जुआरी, उसका ध्यान तो कहीं संसार में था, विषयों में था, उसने वहीं जाना था जहाँ रोज जाता था। तो उसके लिए बढ़िया बढ़िया मिठाई का डब्बा, बढ़िया फ्रूट, बढ़िया हार कि उसके गले में डालूंगा, वो परेशान हो जाएंगे। रात का समय था, जा रहा था, पुरानी कथा है। तो रास्ते में ठोकर लगी, उसका सामान गिर गया, मिठाई भी गिर गई, फ्रूट भी गिर गया, हार भी गिर गया। जिसको देने के लिए जा रहा था, अंधेरा था, रास्ते में ठोकर लगी, उसकी मिठाई भी गिर गई, फल भी गिर गए और फूल हार भी गिर गए। अब गिरे कहाँ? यहाँ शिवलिंग था। ये कथा सत्य कथा है महाराज। जाने अनजाने में पाप कर्म का फल मिलता है, ये तो हमें पता है, लेकिन जाने अनजाने में अगर पुण्य कर्म भी करते हैं तो क्या उसका फल नहीं मिलेगा हमें? हम कुटिया में घर से चल के आते हो कि छोटी बात थोड़ी है महाराज, तो पैदल आओ तो कहना ही क्या है, पैदल आओ। नंगे पाँव आओ तो और अच्छी बात है, सूचे मुँह आओ तो और अच्छी बात है, आके यहाँ सेवा करो तो और अच्छी बात है। सत्संग के 2 बोल कान में पड़ जाए तो कहना ही क्या है। वो तो ब्रह्मा भी कहते कि मैं नहीं कह सकता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तो लायक अंग, सुंदरकांड कहता है, हम माता बहन रोज पढ़ती हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूल ना ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। लव निवेश, लव मात्र का सत्संग महाराज। एक चोर के कानों में किसी कथा करने वाले की बात कान में पड़ गई महाराज, उसी से सारे कुल को उतार दिया उसने। ये भी कथा आती है। तो वो जुआरी का सारा सामान ना चाहते हुए भी रात को अंधेरे में ठोकर लगी, वहाँ जंगल में पुराना शिवलिंग था, वहाँ गिर गया और उसी को उसको उसका फल मिला। पुराण में कथा आती है। तो जो आप कुटिया में आते हो, कथा सुनते हो, सेवा करते हो, पूजा आराधना करते हो, आपको नहीं पता इसका क्या फल मिलेगा, जमा हो रहा है हमारा।
तो ये ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का स्थान है। ब्रह्मज्ञानी गुरुदेव यहाँ विराजमान हैं भी, थे भी, होंगे भी। जहाँ ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों ने अपने चरण रख दिए, उस जगह को किसी की ताकत नहीं है कि उसको चेंज कर सके, उसको नष्ट कर सके। ना 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 ना, ये गुरु की वाणी मोहर लगाती है, सत्य बात। ये वो स्थान है महाराज। कोई भाग्यशाली यहाँ आएगा, पहले तो यहाँ आ ही नहीं सकता। आंखों ही हम तक हो जाते हैं, इसका भी रहस्य है महाराज। आते तो लाखों हैं, यहाँ आते तो कई हैं महाराज। कृष्ण को तो पांडव भी देखते थे, और पांडवों में अर्जुन ने भगवान को अपना सारथी बनाया, और कौरवों ने कहते तेरी जरूरत नहीं, हमें तो सेना चाहिए, हमें तो शास्त्र अस्त्र चाहिए, हमें आपकी जरूरत नहीं है। अर्जुन ने भगवान को मांगा और दुर्योधन ने सेना मांगी, और जीत किसकी हुई ये आप देख लेना। राधे अनायास जा कह ही रहा था समान किसी के लिए, और चढ़ गया कहीं और। उसको इतना फल मिला, इतना अनंत गुना फल मिला कि महाराज भगवान उसके पहरेदार बन गए, भगवान उसके चौकीदार बन गए। जिस दरवाजे से निकलता था वहीं भगवान खड़े मिलते थे उनको। राधे राधे राधे। हमारे देश के पुराने प्रधानमंत्री भी थे, उनकी जन्म कहानी में भी यही प्रसंग जुड़ा है। कहाँ भूल जाते हैं हमारा। मनुष्य का जन्म मिलना बहुत मुश्किल है। ये स्त्री या पुरुष है, ये मानव का चूल्हा है। राधे। आदमी अपने आप को पहचानता नहीं कि मालिक ने मुझे आदमी बना के क्यों भेजा है। अच्छा, मनुष्य क्यों कहते हैं हमें, नर क्यों कहते हैं, पुरुष क्यों कहते हैं, आदमी क्यों कहते हैं? यही नाम है ना इस शरीर को बुलाने के लिए। इनका कोई अर्थ है ना। राधे। चलिए, तो ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुलसी मंजरी सहित भगवान श्री शालिग्राम का चरणामृत घोर पापों से मुक्त कर देता है। जो जन अपने पितरों का श्राद्ध भगवान शालिग्राम की मूर्ति के समक्ष करते हैं, अरे सुन लो, श्राद्ध कितना फल है इसका। जो जन अपने पितरों का श्राद्ध भगवान शालिग्राम की मूर्ति के समक्ष करते हैं, उसके पितर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। देखो कितने सुंदर है, कितना आसान है। और श्राद्ध में जिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में, कि वो ब्राह्मण कैसा होना चाहिए। और आजकल जब देखा देखी मेरा पूछो ना महाराज, ये किसी ने एक ब्राह्मण को भोजन कराया तो मैं तो 2 को कराऊंगी, ये किसी ने 2 को कराया तो मैं तो 3 को, मैं 5 को, ऐसे करते करते जो विधान है शास्त्र का उसके अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। और श्राद्ध का समय भी है, श्राद्ध की विधि भी है। तो कहते हैं शालिग्राम की मूर्ति के समक्ष श्राद्ध करते हैं, उसके पितर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है तत्काल।
जो श्रद्धालु भगवान शालिग्राम की प्रतिमा का दान करते हैं उन्हें पृथ्वी दान का फल प्राप्त होता है। जो अच्छा शालिग्राम कहीं बाजार से लेकर के आओ ना, वैसे तो तीर्थों में ऐसे मिल जाते हैं, ऐसी नदियाँ हैं, ऐसे तीर्थ हैं, वहाँ शालिग्राम नर्देश्वर मिल जाते हैं। लेकिन जब तक जानकारी ना हो तब तक हमें पहचान नहीं होती। शालिग्राम भगवान की मूर्ति, भगवान का प्रसाद, भगवान के लिए कोई भी सामान हम बाजार में लाएं तो उसका कोई मोल नहीं करना चाहिए कि ये कम कर दो, ये बहुत महंगा है ना। अवई को माता बहना बहू बेटी को साड़ी पसंद आ गई, चाहे कितनी महंगी है तो छोड़ के थोड़ी आएगी, वो लेके आएगी। क्यों? अगर तुम्हारी बेटी बहू पत्नी बाजार में जाए, अब उसको कुछ सामान पसंद आ जाए तो क्या आप जवाब दे सकोगे संजय जी? आपकी शक्ति नहीं जवाब दे सके, ना जी ना, लाना पड़ेगा। राधे। तो कहते हैं जो श्रद्धालु भगवान शालिग्राम की प्रतिमा का दान करते हैं उन्हें पृथ्वी दान करने का फल होता है। ऐसे जो देव वस्तुएं होती हैं इनके लिए कोई मोल नहीं करना चाहिए, बस क्या सेवा है, बस उन्हें कहता इतनी है, आंखें मीट के दे दो, अगर है तो ठीक है, नहीं तो हाथ जोड़ दो। भाव से भगवान को घर में ले आओ, ऐसा भी विधान है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, पांच देव की अलग अलग पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। पांच देव कौन से हैं? शिव, विष्णु, शिवा, सूर्य, हे रंबान प्रणमामि हूँ, कई बार मैं बोल चुका हूँ। पांचों देव जो हैं ये साक्षात परमात्मा हैं, ये भगवान है, ये पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, सत्य बात। और पांचों ओंकार है हमारे। पांच देव की अलग अलग पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का केतकी के फूलों से। अब अलग अलग देवता, ये पांच देवता, देवता तो बहुत है, 33 कोटि देवता है, लेकिन मुख्य पांच देवता है। इन पांचों देवताओं की अलग अलग से कैसे पूजा की जाती है उसके बारे में कह रहे हैं। भगवान विष्णु का केतकी के फूलों से, भगवान शिव का पूजन बिल पत्रों से, रक्त पुष्पों से, सूर्य का लाल फूल से सूर्य भगवान का, धतूरे के पुष्पों से श्री गणेश जी का, एवं शक्ति का पूजन लाल पुष्पों से करना चाहिए। जो भगवान विष्णु का पूजन कमल से और लक्ष्मी जी का पूजन मालती एवं चंपा के पुष्पों से करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। किंतु जो भक्त भगवान का पूजन तुलसी से करता है उसकी महिमा तो कहीं ही नहीं की जा सकती। तुलसी की और तुलसी तो आम मिल जाती है, हमारे मंदिर से करो या पत्ते से करो। फूल तो बाजार से लाने पड़ेंगे ना आपको, महंगे भी हो सकते हैं, महंगे भी मिल सकते हैं, मंगवाने पड़ेंगे। लेकिन तुलसी तो हर घर में होती है हमारा, तुलसी से पूजा की जाती है, इसका तो कहना ही नहीं है। उसकी महिमा तो कही नहीं जा सकती। तुलसी की महिमा ही ऐसी है कि जो जन तुलसी वृक्ष की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है। अरे और बात सुन लो, जो जन तुलसी वृक्ष की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है वह अपने पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करता है। कितना लाभ है इसका। हे पुत्र, तुलसी की माला धारण किए यदि किसी की मृत्यु हो जाए वह अविलंब बैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी वृक्ष पर जल चढ़ाना गंगा, यमुना, सरस्वती में स्नान करने के समान पुण्यदायी माना गया।
पर छिट्टा देना, ये ना कड़वी उठा के फेंक दो, ना 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 ना। छोटे पेड़ होते हैं तुलसी के, सिर्फ 2-4 बूंदे उसके अर्पण कर दो। ज़्यादा माता बहन ज़्यादा डालती हैं, एक ने चढ़ा दिया दूसरी फिर चढ़ा देती है, तुलसी बेचारी शांत हो जाती है। छिट्टा दो, छिट्टा माता का तुलसी। रोज जल देने से मिट्टी गीली हो जाती है। तो क्या कहते हैं, तुलसी वृक्ष पर जल चढ़ाना गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करने के समान पुण्यदायी माना जाता। अर्थात त्रिवेणी संगम में स्नान कर लिया, एक समान है, तुलसी को जल दे दिए। हे पुत्र नारद, कार्तिक मास का व्रत रखने वाले को चाहिए कि वह शांत होकर विधि विधान पूर्वक तुलसी का पूजन करे और प्रदक्षिणा कर नमस्कार करके इस प्रकार प्रार्थना करे। कार्तिक महीने में तो विशेष तुलसी की पूजा का विधान है, और तुलसी का जल चढ़ाए, पूजा करे, आरती करे, और हो सके तो शालिग्राम तुलसी की जड़ में रख के पूजा करे, फिर परिक्रमा करे, प्रदक्षिणा करे और प्रार्थना करे कि हे हरि प्रिय, देवताओं ने तुम्हें बनाया है, मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया है, मेरा मनोरथ पूर्ण करो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रत्येक मनुष्य का मनोरथ क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन वहाँ भी हम अपनी इच्छा रख देते हैं, एक ही मनोरथ है, परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति मतलब मन की शांति। अपने घर व्यक्ति आ जाए तो मन शांत हो जाता है, आराम मिलता है। तीर्थों में जाओ, कहीं भी जाओ, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, कितना मान तान हो, लेकिन जब तक घर नहीं आते आराम नहीं। तो हमारा जो लक्ष्य है प्रत्येक मानव का, परमात्मा को पाना। जो भी पूजा आराधना करें यही मांगे, बार बार बर मांगे हो हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग, ये मांगना चाहिए जो भगवान भोलेनाथ ने राम जी से मांगा। बार बार बर मांगे हो हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। आपके चरण कमलों की भक्ति मुझे मिले और नित्य सत्संग करूं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सत्संग आपके जीवन में आ गया, साधु का संग आ गया, अर्थात गुरु कृपा हो गई, तो कोई कमी नहीं रहती महाराज। आगे लिखा है, यह सुनकर नारद जी ने पूछा कि हे पिताजी, कार्तिक मास में क्या किसी अन्य वृक्ष की पूजा भी की जाती है? तो केवल तुलसी की जाती है। यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि हे पुत्र, हाँ पुत्र, आंवले के फूलों एवं पत्तों से भी भगवान का पूजन होता है। आंवल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने वाला सोने के आंवले को प्राप्त करता है, किंतु हे पुत्र, द्वादशी तिथि को आंवले एवं तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को आंवले अथवा तुलसी के पत्तों को तोड़ने का अपराध करता है वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी माला धारण करता है और आंवले का फल खाता है वह जीवन मुक्त हो जाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। लेकिन ऐतवार को आंवला नहीं खाना, ऐतवार को आंवला नहीं खाना, ऐसा विधान है। सुनिए आगे, कार्तिक मास के व्रतधारी को ब्राह्मणों को सम्मान सहित भोजन, चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर
प्रसन्न करना चाहिए। व्रती को यह भी चाहिए कि पूरे मास वह भूमि पर शयन करे और कठोरता से ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में भोजन करे, प्रभु के गुणानुवाद के उपरांत जो समय बचे उसमें मौन व्रत धारण करे। ऐसा करने वाला शूरवीर और तेजस्वी होता है। हे पुत्र, जो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर दिन में एक ही बार भोजन करता है, उसके वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कार्तिक व्रत रखते हैं, धारण करते हैं, उनको चाहिए कि नित्य प्रति एक समय तो आंवले के नीचे बैठकर भोजन करना चाहिए। उसके वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती को किसी प्रकार का तामसी अथवा बासी भोजन नहीं करना चाहिए। भूल से भी देवता, वेदों, गौ और ब्रह्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध, केवल अपने लिए पकाया हुआ अन्न, ये सब तामसी माने गए। आयु नमक मिलता ना पैकेटों में, जिसको कहते हैं आयोडीन नमक, ये वाइट नमक नहीं खाना चाहिए व्रत के दिन। वैसे तो ये नमक बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। आजकल तो बहुत समय से सुन रहा हूँ मैं कि चिट्टी चीज़ों का ज़्यादा परहेज करो। चिट्टा नमक हो गया, चीनी हो गई और चावल भी ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, शुगर होती है। और आजकल तो दूध भी बंद कर रहे हैं डॉक्टर लोग, ये दूध भी नहीं पीना चाहिए, दूध से बड़ी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। लेकिन दूध अगर देसी गौ का है, उसको देसी फीड दी जाती है, चाहे वो हरा चारा है चाहे वो दूसरी फीड है। अगर देसी फार्मूले से तैयार की गई है, उस प्योर देसी गौ का आप दूध क्या हर चीज़ ले सकते हैं। लेकिन जो बाज़ार में, पैकेटों में, डेयरियों में दूध मिलता है, ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। इसलिए बुरा मत मानना। ऐसा आप जो पढ़े लिखे लोग हैं सब जानते हैं। और दूध कैसे आप बनाते हैं, बढ़ाते हैं, करते हैं, टीके लगाते हैं, महाराज दवाइयाँ खिलाते हैं। इसलिए मिट्टी में उत्पन्न नमक, आप कभी दक्षिण भारत में जाना, जो समुद्र का पानी खारा होता है ना, इसको खेतों में जमा करते हैं। समुद्र खारा पानी इसको खेतों में जमा करते हैं, तो पानी सूख जाता है, उससे नमक बनता है। उसमें कुछ और भी क्रिया होती है। इसलिए कहा मिट्टी में उत्पन्न नमक, मसूर, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध, केवल अपने लिए पकाया हुआ अन्न, यह सब तामसी है। जो अपने लिए रोटी बनाता है, आजकल तो घरों में हमारे बहू बेटियां ऐसी हो गई हैं, समय नहीं उनके पास। वो तो चाहती कि पति पत्नी हो, दूसरा घर में हो ही ना हमारे, समझे नहीं। और एक बार के भोजन को मेरा ख्याल 2-2, 3-3 दिन पाते हैं। टाइम ही नहीं ना पति को ना पत्नी को। अपने लिए भोजन बनाना ये तामसी माना है। अपने हाथ से भोजन बना करके किसी दूसरे को भी देना चाहिए ना। सास है, ससुर है, घर के और परिवार हैं, कोई अतिथि है, कुत्ता है, पक्षी है। पृथ्वी का फूल, अब देखो सुनो, पृथ्वी का फूल क्या है? गोभी। पृथ्वी का फूल गोभी, मूली, गाजर, बैंगन, पेठा, जंगली घिया, लहसुन, प्याज तथा द्वारा पकाया गया भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। कार्तिक व्रत में जो कार्तिक व्रत रखते हैं उनके, अगर पूरा महीना नहीं रख सकते तो एकादशी रख लो, पूर्णमासी रख लो,
कोई व्रत रख लो, महीने में एक तो रख लो, एक तो ज़्यादा नहीं है, एक तो रख सकते हो ना। जितना व्रत रखना उस दिन ये नहीं खाना, बस। इसका कितना लाभ है ये हम नहीं जान सकते। अच्छा आगे देखो, रजस्वला नारी, मलेच्छ, पतित और पाखंडी, इनसे वार्तालाप नहीं करना चाहिए। अशुद्ध माता बहनें हैं, उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। उनके लिए छुट्टी आराम लिखा हुआ है। वैसे तो माता बहनों को छुट्टी कोई होती नहीं है, उनका तो हॉलीडे कोई होता ही नहीं है हमारा। 12 महीने 24 दिन, चाहे रात है चाहे दिन है, चलो बच्चों ने जब कह दिया, पति ने जब कह दिया तभी उठना पड़ेगा, ऐसा लिखा है हमारा। एक किसी लड़के की शादी हुई तो नई नई बहू आई ससुराल में। अब नई बहू तो थोड़ा संकोच करती है, आजकल तो नहीं, तो पहले संकोच करती थी, कम बोलती थी, लज्जा थी। तो नई पहला रात थी, तो पति पत्नी आए, तो पति में सो गए, तो पति को प्यास लगी, तो पत्नी पानी लेने गई। नई बहू थी, नया घर था, ढूंढने में, बर्तन लेने में, पानी देने में थोड़ा टाइम लग गया, है जी। पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी, घड़े थे, मटके थे, बर्तन ही मांस साफ करके रखते थे मर्द। तो इतने में जो पानी लेके आई तो पति की आंख लग गई। उसने पति को जगाया नहीं, मारा पति को जगाया नहीं कि पति सोए हुए, सारी रात खड़ी रही मारा। उसी कर्म से उसको इतना फल मिला ना, इतना फल मिला, बहुत बड़ी कथा है, इतना उसको ज्ञान हो गया। ये पहला जो विधान था हमारी भारतीय संस्कृति, उसका इतना लाभ था हमारा। गांव में, शहरों में सब उसी हिसाब से काम करते थे। रजस्वला नारी, मलेच्छ, पतित और पाखंडी, इनसे वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। जब व्रत रखें, कोई व्रत रखें, उनको इनका परहेज करना है। भोजन में संयम बरते और इस नियम से भोजन करें। भोजन में संयम बरते, तो ये नहीं जो मन में खा लिया। जैसे माताएं कुछ आजकल एकादशी रखती हैं ना, तो सब कुछ खा जाती हैं। सब खाने का मतलब रोटी नहीं खाती, बाकी सब कुछ खा जाती हैं। दूध भी पीती हैं, दही भी पीती हैं, लस्सी पीती हैं, मक्खन भी खाती हैं, कट्टू की रोटी भी खाती हैं, सिंघाड़े का आटा का पूड़ी बनाती हैं, कड़ाह भी बनाती हैं, आलू की सब्जी बनाती हैं, चटनी भी बनाती हैं, ना जाने क्या क्या बना मतलब कहने का संयम में ना, एक भोजन एक बार शांत है, बार बार ना खाए, ये मतलब कहने का। राधे राधे। कहते व्रत रखने से एक टाइम रोटी खा लो वो भी ठीक है। अगर भूख लगती है आपको तो हमारा ना जाने क्या क्या, बाजार जा रहे हो जी, केला भी ले आना, सेब भी ले आना, चीकू भी ले आना, ये भी ले आना, वो भी ले आना ऐसा होता है ना। पर नहीं, एक बार जो भी खाना है। हाँ, दूध चाय के मन करता, वैसे चाय का तो निषेध है हमारे शास्त्र में, पर कोई बात नहीं, आजकल चाय पीते हैं तो कोई सी बात नहीं। पर एक बार चाय, एक बार दूध पी, बार बार नहीं पी। भोजन में संयम बरते और नियम से भोजन करें। नियम से भोजन करें, जो व्रत का विधान है, किस समय भोजन पाना है। प्रदोष व्रत है, एकादशी है, शिवरात्रि व्रत है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, इन व्रतों में कब भोजन कैसा करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सब विधान है। भोजन में संयम बरतें और नियम से भोजन करें। कैसे? प्रतिपदा को पेठा जो एकम होती है, प्रतिपदा में एकम, उन्हें पेठा नहीं खाना, दूध को बैंगन नहीं खाना, तृतीया को गोभी नहीं खानी, चतुर्थी को मूली नहीं खानी, पंचमी को
बेल फल नहीं खाना। षष्ठी को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेल, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या और पूर्णमासी को नारी फल, जो फली वाले फल होते हैं, जिनके फलियाँ लगती हैं, ऐसी सब्जी नहीं खानी। चतुर्दशी को, अमावस्या को, पूर्णमासी को नारी फली वाला साग सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, कार्तिक मास भक्ति भावना को बढ़ाने वाला मास है, इसलिए श्रद्धालु को मन की पवित्रता बनाए रखने के लिए भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अन्न का मन के ऊपर बहुत असर पड़ता है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी, जैसा करो आहार वैसा बने व्यवहार। ये अन्न का, आहार का, पानी का, संगति का बहुत असर पड़ता है। साधक के लिए, सत्संगी के लिए, जिन्होंने गुरु धारण किया उनके लिए तो ध्यान रखना चाहिए ना। अब पहले तो बहुत कुछ कर लिया, मन मर्जी कर ली, अब तो गुरुमुख बन जाओ, अब तो मन मत बनो, अब गुरुमत के अनुसार चलो। गुरुमत में जो शास्त्र कहते हैं, गुरुजन हमेशा शास्त्र की बात कहते हैं, शास्त्र से बात कोई बात नहीं कहते। गुरबाणी में लिखा है, वेद पुराण कहो मत झूठे, वेद पुराण कहो मत झूठे, झूठा वो जो ना विचारे। इसलिए तो कहते हे पुत्र, कार्तिक मास भक्ति भावना को बढ़ाने वाला मास अर्थात महीना है, इसलिए श्रद्धालु को मन की पवित्रता बनाए रखने के लिए भोजन का विशेष ध्यान देना चाहिए। इन व्रतों में तो ध्यान रखो, जो और नहीं रख सकते तो कोई महीने में एक आधा व्रत रखना चाहिए ना महाराज। इसलिए श्रद्धालु को मन की पवित्रता बनाए रखने के लिए भोजन का विशेष ध्यान देना चाहिए। अन्न की शुद्धता मन को भी शुद्धि प्रदान करती है। अन्न की शुद्धता मन को भी शुद्धि प्रदान करती है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। बोलो ना मैं प्रभु नाम तेरा, निष्काम के दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ
कथा के समय बहुत सारी कथा, साखियाँ, प्रसंग, गीता, रामायण, भागवत, उपनिषद, ऐसे बहुत सारी कथा प्रसंग स्मरण में आते हैं, लेकिन समय अभाव से हम बोल नहीं पाते। लेकिन बीच बीच में कोई कथा आपको सुना दी जाती है। इसलिए ये जो कथा है यही पर्याप्त है, इसमें बहुत कुछ सुनने को मिला हमें। तो इसलिए हमें थोड़ा इन बातों का ध्यान देना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। जय श्री राम।